हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं अध्यापक सचिन सूर्यवंशी सर आप सभी का सारजाई दामोदर कुड़ी विद्यालय धरणगांव से स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए हिंदी व्याकरण लिंग। हिंदी व्याकरण लिंग। अब हम लिंग इस व्याकरण के विभाग पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यह है लिंग की परिभाषा। अब हम नीचे दिए हुए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने दो विभाग किए हुए हैं। पहला विभाग है अ विभाग और दूसरा ब विभाग। अ विभाग में कुछ वाक्य हमने उदाहरण के तौर पर दिए हैं, जैसे घनश्याम बंसी बजाता है। दूसरा वाक्य है बैल गाड़ी खींचता है। तीसरा वाक्य है हिरन दौड़कर आया है। अब इन तीनों वाक्य में घनश्याम, बैल, हिरन ये अधोरेखित किए हुए जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। उसी तरह ब विभाग में भी हमने कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हैं। पहला वाक्य है राधा पानी भरती है। दूसरा गाय दूध देती है। और तीसरा वाक्य है हिरन दौड़कर आई। अब इन तीनों वाक्यों में भी रेखांकित जो शब्द है राधा, गाय और हिरनी ये भी संज्ञा शब्द है। तो पहला जो अविभाग है, अविभाग के वाक्यों में अधोरेखित शब्द घनश्याम, बैल, हिरन ये संज्ञाएं हैं। ये पुरुष जाति का बोध हमें यहाँ पर कराती है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का हमें बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और ब विभाग के वाक्यों में जो अधोरेखित शब्द है जैसे राधा, गाय, हिरनी यह संज्ञाएं है। ये स्त्री जाति का बोध कराती है। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे उन संज्ञा शब्दों को हम स्त्रीलिंग संज्ञा कह सकते हैं या कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। इन दो भेद में पहला भेद है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, बैल, हिरन आदि। और स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा, गाय, हिरनी, नदी आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, यानी पुल्लिंग शब्द हम किस तरह से उनको समझ सकते हैं या उनकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने दिया है कि शरीर के अवयवों के नाम। हमारा जो शरीर है उस शरीर के जो अवयव है उनके नाम, जैसे सिर, मस्तक, कान, बाल इत्यादि। दूसरा है देशों के नाम, भारत, चीन, जापान इत्यादि। उसी प्रकार पर्वतों के नाम, हिमालय, सह्याद्री या इसके जैसे। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर इत्यादि। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार इत्यादि। उसी प्रकार वृक्षों, अनाजों, दो पदार्थों, धातुओं के, रत्नों के नाम ये सब पुल्लिंग जाति के शब्द में आते हैं, पुल्लिंग संज्ञा है। अब हम स्त्रीलिंग शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी पहचान कैसी की जाती है या उनके
कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं? जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, मराठी इत्यादि। मसालों के नाम, मसाले जो पदार्थ होते हैं उनके नाम, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च इत्यादि। तिथियों के नाम, कुछ मनोभावों के नाम, जो हमारे मन के भाव होते हैं उनके नाम, खाद्य पदार्थों के नाम इत्यादि। ये स्त्रीलिंग शब्द की पहचान है। इन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। पुल्लिंग शब्दों की स्त्रीलिंग शब्दों में बदलाव किस तरह से होते हैं वो भी हम अब विस्तार से देखते हैं। जैसे शिष्य, शिष्य ये पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में किस तरह से बदलाव हुआ है? शिष्या, शिष्या ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से देवर, देवरानी, चोर, चोरनी, श्रीमान, श्रीमती, बूढ़ा, बुढ़िया, नर, मादा, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, ऊंट, ऊंटनी, गुणवान, गुणवती, कुत्ता, कुतिया, वर, वधू, महोदय, महोदया, नायक, नायिका, ठाकुर, ठकुराइन, योगी, योगिनी, अभिनेता, अभिनेत्री, जेठ, जेठानी, शेर, शेरनी, चौधरी, चौधराइन, तेजस्वी, तेजस्विनी, पिता, माता। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द की स्त्री जाति के शब्द में हम बदलाव कर सकते हैं।